हेलो। पवन भगत जी। हाँ जी सत साहिब। सर साहिब भाई साहब। जी बोले भाई भगत जी, मेरी तबीयत खराब चल रही। हम बिहार से बोल रहे हैं भगत जी। जी हमारे यहाँ परमात्मा के बारे में किन्हीं को इतनी जानकारी नहीं है, जी पर हमने यूट्यूब से और ये इस पे देख के हमने दीक्षा लेने की बात की थी, तो हमने आपका वीडियो देखा था भगत जी। जी उसमें आप बता रहे हैं कि अभी दीक्षा नहीं लेने के लिए, जी। तो क्या करे भगत जी? कुछ नहीं, परमात्मा सब के सत्संग सुनो ध्यान से, जो मर्यादा है उनको निभाओ, आन उपासना को छोड़ दो और ज्ञान समझ में। उपासना तो हमने बंद कर दी है भगत हाँ तो जी। ठीक है, और ज्ञान समझ में आ जाए तो संकल्प कर लो। संकल्प करके फिर 3 टाइम की अपनी आरती करो, घर में दीपक जलाओ, परमात्मा का सत्संग सुनो, मर्यादा निभाओ, बस। अच्छा भगत जी, मेरे पति तो मांस मछली दारू शराब सब पीते खाते हैं वो घर में। अब देखो, उनसे तो आपने दूर रहना पड़ेगा। दूर रहने का मतलब आपने सहयोग नहीं करना उसमें, मांस मछली बनाने में, लाने में। तो बनानी नहीं पड़ेगी। ना ना, देखो बहन जी, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना, सहयोग हो जाता है ना फिर वो। अच्छा। देखो, भक्ति मार्ग में संघर्ष है बहन जी, बिना संघर्ष की भक्ति है ही नहीं। बात तो सही है भगत जी, पर हम लोगों का इधर का जो आदमी है ना, सब उसी में व्यस्त रहते हैं। मांस मछली खाना पीना, इसी को अपनी दुनिया मान लिए। बस यही अंत है उन लोगों का, इससे ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। तो भाई आप तो पीछे हटो, आप तो थोड़ा संघर्ष करो। महीना 2 महीना थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी नाराजगी सहन करनी पड़े, एक आधा कोई मार पिटाई भी खानी पड़े, है ना। थोड़ा सा आप, जब तक कोई शुरुआत नहीं करेगा उस परिवार में तो परिवार सुधरेगा कैसे? जी जी भगत जी। है ना। तो थोड़ा सा मतलब खलबली तो मचाओ, उनको लगे कि भाई ये क्या आ गया, क्या ज्ञान है। शुरू में विरोध होगा, फिर हो सकता है मालिक सद्बुद्धि दे, वो भी थोड़ा सुनने का प्रयास करे कि भाई ऐसी क्या बात है। ऐसे ही अच्छा सुधरेगा। भगत जी, दीक्षा परमात्मा आएंगे तभी ले पाएंगे ना? दीक्षा तो परमात्मा आने के बाद ही मिलेगी, असली दीक्षा तो वही है, बाकी तो नकली दीक्षा जगह जगह लोग दे रहे हैं। भगत जी कब तक आएंगे परमात्मा? देखो बहन जी, कुछ कह नहीं सकते, बाकी ये 2-2.5 साल तो मान लो आप। 2-2.5 साल? हाँ, आइडिया है, बाकी तो मालिक की मर्जी है, मालिक आना होता भी आ जाए। हाँ ये बात भी तो सही है भगत जी। क्योंकि अब परमात्मा आएंगे तो बहन जी ऐसे नहीं आएंगे सामान्य तरीके से, अब तो पूरा देश दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ेंगी, यहाँ आकार मचेगा। तब परमात्मा कुछ ऐसा होगा कि दुनिया उनको परमात्मा मानेगी। ऐसा ही हो भगत जी, ऐसा ही हो कि सब दुनिया उनको अब सही में परमात्मा ही माने। तभी आएंगे क्योंकि परमात्मा। अब ऐसा थोड़ी कि वो बार बार जेल जाएंगे, बार बार वो होगा, ये लास्ट एंड फाइनल अच्छा। है ना। इसमें जब तक दुनिया के ढंग से कमर नहीं टूट लेगी ना, जब तक दुनिया ये उल्टे काम धाम करके नहीं छिक लेगी, और जब सबके काम बिगड़ेंगे और मौत दरवाजे पे खड़ी दिखाई देगी, तब दुनिया इनकी तरफ दौड़ेगी कि भाई और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे थोड़ी कोई उनको परमात्मा मानेंगे लोग। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है भगत जी। तो थोड़ी परिस्थितियां बिगड़ने में समय लगेगा, 2-2.5 साल का बहन जी। शुरुआत तो हो चुकी है, बाकी धीरे 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 माहौल बिगड़ता चला जाएगा। तब तक परमात्मा की अर्जी लगाकर और हम पूजा पाठ करें परमात्मा की, देखो, सत्संग सबसे सुने। सबसे अच्छा तो ये है कि एक बार आप संकल्प कर लो अपनी अंतरात्मा से कि गुरुजी आज के बाद आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैंने आपको सब कुछ मान लिया अपना। और परमात्मा, मेरी जी। मजबूरियां आप जानते हो, मेरी स्थितियां आपसे कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन मैं हम्म। आपको अपना परमात्मा मान चुकी हूँ। आप ही का सत्संग हम्म। सुनूंगी, आप ही का ज्ञान ग्रहण करूंगी, और हम्म। जितना हो सकेगा परमात्मा मैं आपकी मर्यादा भी निभाऊंगी, और आपका आरती भी करने का पूरा प्रयास करूंगी, दीपक भी जलाने का प्रयास करूंगी। नहीं जल पाएगा, नहीं हो पाएंगे तो मालिक आप सब कुछ देख रहे हो, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। आप हम्म। परमात्मा को अपने हृदय में बसा लो, और मालिक का जो सत्संग है उसको मत छोड़ो। सत्संग जब भी मौका लगे परमात्मा को सुनते रहिए आप। सुनती हूँ परमात्मा बस का तो सत्संग, पर मैं बहुत बीमारी हूँ भाई साहब। देखो, ये सारे रोग शोक जो है ना, ये परमात्मा के हाथ में है बहन जी। देखो, कोई न कोई इंसान ज्ञान समझ के तो कोई 1-2% आते हैं, बाकी तो सब बेचारे दुखी तो आएंगे परमात्मा की शरण में, क्योंकि हाँ ये बात दुख भी, बिना ये काल परमात्मा के याद लोग नहीं हैं। आएगा, है काल कि के नहीं। लोग हैं, तो जब तक हाँ दुख नहीं होंगे तब तक इंसान जो है परमात्मा को ढूंढेंगे भी नहीं। हाँ, ज्ञान से तो जितने आने थे ना बहन जी हम्म। उतने आ लिए। हम्म। ठीक है, जब ज्ञान से लोगों ने आना बंद कर दिया 2014 में, तभी तो परमात्मा जेल जाके बैठ गए। तो अच्छा। ज्ञान का तो रास्ता हो चुका है बंद।
अब तो लोग खाली अपना धंधा करने के लिए गुरुजी की किताबें बेच बेच कर अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके परिवार वाले। बाकी ज्ञान मार्ग का रास्ता तो परमात्मा ने 2014 में बंद कर दिया। अब तो विडंबना आएंगी, परिस्थितियां बिगड़ेंगी, हाहाकार मचेगा, तब दुनिया ठोकर खा खा के आएगी। हम्म। ठीक है। तो ये बहन जी, ये कर्मों के रोग हैं। अगर शरीर का रोग है तो डॉक्टर काट देता। ये हाँ, कर्मों के नहीं रोग हैं ठीक हो बहन जी, रही हूँ, ये कर्मों के रोग है ना। नहीं ठीक हो रही, अब ये किसी भी डॉक्टर से नहीं ठीक। डॉक्टर भी हाथ जोड़ेंगे आने वाले समय में, भाग जाएंगे हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के कि ये क्या रोग आ गए। तो ऐसा ये होना भी जरूरी है। होगा बहन जी, होगा होगा। हमें भी उसी दिन का इंतजार है, हमें भी दुनिया उसी दिन का समझने के इंतजार है। तैयार नहीं है। दुनिया को तो घुटनों पे लाना परमात्मा के लिए सेकंडों का काम है बहन लोग जी। सब अपने आप को ही परमात्मा समझ बैठे हैं। ये 3 दिन, ये 2 साल परमात्मा बारिश मत करो, दुनिया अपने आप ही आ जाएगी घुटनों पे ही। इतनी औकात है हाहाकार दुनिया मच की। जाएगी। ज्यादा औकात नहीं कोई। है दुनिया की। एक ढंग का सा कोई भूकंप आ गया, भूचाल आ गया है, दुनिया की बस इतनी हाँ। औकात है। जब तक टाइम पे खाना मिल रहा है तब तक दुनिया को परमात्मा याद नहीं आता। और जब दुनिया पेट पकड़ के लाइन में खड़ी होगी ना कटोरा लेके, तब परमात्मा याद आएगा इनको। तब तक हम परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, भक्ति करो। जैसे आप बता जो रहे हैं भक्ति उसी करेगा, जो तरीके सत्संग से। सुनेगा, गुरु को भगवान मानेगा, उसको तो देखो बहन जी, परमात्मा परमात्मा हर स्थिति में मालिक उसकी सहायता करेगा। चाहे दुनिया में चाहे कितना अकाल पड़ो, चाहे कितना आपत्ति आओ, लेकिन उसके भक्तों के ऊपर आंच भी नहीं आएगी वास्तव में जो भगत होगा। भगत जी रात को सोते हैं ना भगत जी, हम्म। तो जितने मेरे मतलब घर में मरे हुए सब हैं, वो सब मेरे पास आ जाते हैं। अब ऐसा उनको हो लग रहा रहा है है ना, अभी। उनको भी दिखाई दे रहा है कि भैया इस घर में तो परमात्मा की भक्ति शुरू हो गई है, अब इसके अलावा तो कहीं कोई ठिकाना है ही नहीं। हाँ। है ना। तो अगर वो आपको अगर हाँ। दुखी नहीं करते हैं, आपको परेशान नहीं करते हैं, डराते नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उनको नहीं भी। डराते नहीं है, तो डराते हमको तो बोलते हैं परमात्मा चलो। ने कहा एक सत्संग में कि हाँ। जैसे बहुत सारे भाई बहनों में कोई प्रेत कोई पितर आ जाता था, तो गुरुजी हाँ। ने कहा कि यदि वो परेशान नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी भक्ति करेगा बैठ के आपके शरीर में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो हाँ। वही देखती हूँ, कभी कभी आते हैं बोलते हैं चलो मेरे साथ। बस उनकी बातें नहीं माननी। नुको भाई कहीं नहीं जलना, नुको नुको तुम तो चले गए ना, अब क्या रह गया तुम्हारा और हमारा। अब तो नुको हमारे को तो परमात्मा मिल गए, हम तो परमात्मा के साथ जाएंगे। तुम लोग मौका चूक गए, खा खा के मांस मच्छी अपने कर्म बिगाड़ गए तुम। यही आपसे जानकारी भाई हाँ। साहब लेनी थी अगर वो दिक्कत नहीं कि दे रहे हैं दीक्षा ले। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी सुनने दो परमात्मा का सत्संग, उनके भी अच्छे नहीं कर्म बनेंगे। दिक्कत नहीं देते हैं, बस ऐसे ही कभी कभी बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। हाँ, कहाँ चले नुको, तेरे साथ कोई नरक में थोड़ी जाना हमारे को तुम्हारे साथ। हाँ, हमें नरक में नहीं जाना, हमें परमात्मा की भक्ति बस करनी है। बाकी धीरे धीरे वो बंद हो जाएंगे फिर, जब परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे ना, भक्ति करेंगे ना तो धीरे तब धीरे। तक पूजा उनका हम सत्संग सुनते हैं, 3 हाँ, टाइम की सत्संग आरती से। करते हैं। और जब तक धीरे धीरे ना, परमात्मा नहीं आते हैं तब तक। धीरे धीरे अपने पति का विरोध करना शुरू करो बहन जी। मांस मच्छी में उनको ना बना के देना है, ना ला के देना है ना। कभी कभार बोलते मजबूरी हैं हो जाए हसबैंड। तो बात हाँ। आप देख लेना। बाकी आप उनका थोड़ा सा मतलब विरोध करो, धीरे धीरे विरोध करोगे तभी तो थोड़ा थोड़ा बात बनेगी हाँ, हमने ना। अभी बोला था घर में अभी हम नहीं बनाने देंगे आपको कुछ भी, नहीं तो नहीं। बाहर जाके खाते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर बाहर ठीक है। बनवा के खा रहे हैं, बाहर पी रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, आपके तो आफत छूटी, बढ़िया रहा काम। हाँ, हाँ बाहर ठीक है। जाके खा रहे हैं। बाहर जो मर्जी करे बाहर, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। हाँ। आपको कोई दोष नहीं है, आप अपने परमात्मा में ध्यान लगाओ। ठीक है भाई साहब, आपने हमें सही राह दिखाया हाँ। भाई साहब। और वो शंका समाधान की पुस्तक मंगवाई आपने? नहीं भाई साहब, सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे पास आए। चलो, ज्ञान गंगा तो है ही जरूरी, वो तो परमात्मा का ज्ञान है। मेरे हाँ। इसी नंबर के ऊपर जो नंबर आ रहा ना, ये 82 73 84 95 60, मेरे जी इसी जी। नंबर पे आपके घर का पूरा पता, आपका नाम और पिन कोड नंबर वहाँ का जी मे, जी जी। मेरे को व्हाट्सअप करवा दो। शंकर समाधान की पुस्तक, एक गुरुजी की आरती की पुस्तक, एक गुरुजी का फोटो, मैं आपको डाक से भिजवा दूंगा। जी जी जी, हमें आरती का पुस्तक भाई साहब भेज भेज दीजिएगा। देंगे, भेज देंगे बहन जी। आप अपना पूरा पता भेजो, कंप्लीट है ना, पिन कोड के साथ। हाँ 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 भाई साहब। ठीक है। सत साई भाई सत साहब। साहिब, सत साहिब।